नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम बुलंदशहर के डिवाई तहसील के कस्बा बेलोन के अंदर उपस्थित है। यहाँ हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा कोई प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारा चैनल भगत प्रोटेक्शन आए दिन सुर्खियों में रहता है। जैसा आपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी खबरें हैं, चाहे किसान से जुड़ी हुई, चाहे ग्रामीणों से जुड़ी हुई, या फिर चाहे दहेज रहित शादियां हैं, या फिर और भी सामाजिक प्रोग्राम जो होते हैं। प्रोग्राम आज यहाँ बेलोन क्षेत्र में है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा दहेज रहित शादी कराई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के आदर्शों पे चलते हैं। समाज में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि आप जानते हो, नशा से संबंधित या दहेज रहित से संबंधित या भ्रूण हत्या, बहुत से ऐसे जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको संत रामपाल जी महाराज के आदर्शों पे चल के उनके अनुयायी ख़त्म कर रहे हैं। चलते हैं अभी हम उस स्थान पर जहाँ पर शादी हो रही है। वहाँ पर आप देखोगे कोई भी दहेज से संबंधित कोई भी सामान या ऐसा कोई फालतू आडंबर नहीं है। अभी आपको सारा प्रोग्राम ये लाइव दिखाएंगे। सतपुरुष से ओंकारा अवगत रूप रचे गए नारा। नमस्कार जी, जैसा कि आप देख रहे हो, जो अभी शादी लाइव चलाई गई थी, आप सबने देखा था। लड़की के परिवार से उनके पिताजी, माताजी और उनकी बुआ जी और भाई वगैरह हैं। अभी हम इनसे कुछ सवाल करेंगे क्योंकि ऐसी शादियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, जैसा कि आज हम सब ने देखा है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ये शादी कोई दबाव के कारण या अपनी मर्ज़ी से या फिर कुछ ऐसा है कि दूसरे परिवार से दबाव बनाया गया हो। इस वजह से हम इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि ये जो शादी हुई है इससे ये सब लोग सहमत हैं या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहब जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र दास। आप किस संत की शरण में हो? संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि आज यहाँ पर देखा गया है कि आपकी बच्ची ने ना कोई ऐसा गहना वगैरह और ना ही कोई दहेज, ना ही कोई फालतू आडंबर डीजे वगैरह या जो बैंड बाजा होता है या फालतू के जो पंडित वगैरह हैं इनमें जो खर्चा होता है, तो ये आपकी खुद के मतलब मर्जी है या परिवार पे आपने दबाव बनाया है? नहीं सर साहब जी, ये किसी की मर्जी नहीं है, परमात्मा ज्ञान से हुआ है और ज्ञान बताया परमात्मा ने, और परमात्मा इसी के लिए बता रहे हैं सबको करना चाहिए। ना कोई दहेज लेना देना, ये तो आडंबर का काम है, काल का सब चक्कर है। ये दयाल के ज्ञान से हुआ जो कुछ हो रहा है, इसी के लिए परमात्मा दिन रात बताते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? आस्था दासी। देखने में आ रहा है कि आपने कोई भी हार श्रृंगार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप इस शादी से सहमत हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की दया से मैं सहमत हूँ दहेज मुक्त विवाह से। ऐसा तो नहीं आपके माता पिता ने या भाइयों ने कोई दबाव बनाया हो, उस पर आप राजी हो गए हो? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं AA में BEd हूँ। नमस्कार बहन जी। सही। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुषमा। आप अपनी बच्ची की जो ये रमेनी जैसे कि लोग कहते हैं शादी, उससे आप सब सहमत हो? हाँ सहमत है हम। गुरुजी ने की तैयार है, गुरुजी ने का आदेश है, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है, हमें बच्चे अच्छे हैं, दोनों का प्राणी अपना वो नामदानी है, बच्चे की नामदानी है, हम भी नामदानी है। परमात्मा की दया है, अच्छी रास्ता पे चल रहे बढ़िया रहे में। जो संसार में करो, मारें छेड़े, दया दरेज पे कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। वहाँ से हमें ये परमात्मा का रहम सबसे सच्चा। कौन हो बच्ची के? भाई। तो आप कितने पढ़े लिखे हो? बीटेक डिप्लोमा बीटेक दोनों है, सिविल से इंजीनियर हूँ मैं। तो ये जो आज शादी हुई है तो इसमें आप सबका सहमत है, यानी आप सब सहमत हो इससे? हाँ जी, हमारा पूरा परिवार साथ में है, सारे मालिक के चरणों में हम सब भक्ति करते हैं और उन मालिक के हिसाब से ही ये रमेणी हुई है। जो ना दहेज लेना देना उसके खिलाफ है ये सारा,
और हम सब लोग के सहयोग से ही ये सब हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है ऐसा शादी वाला तो कुछ देखने को नहीं मिला यहाँ पे, ना ही दहेज है, ना ही कोई कुछ है, ना ही ऐसा जो फालतू के कुर्सी मेज आडंबर या डीजे वगैरह ऐसा है। तो ऐसा क्यों नहीं है ये? सच साहब भगत जी, बात ऐसी है कि आपने दुनिया में देखा होगा 20 लाख 50 लाख दे दो, बड़ी बात नहीं होती। कहीं से देखो पढ़े लिखे जो तो ना भीख होती है वो। बड़ी बात ये होती है कि खुश रहना, और खुश कैसे रहा जा सकता है मालिक के चरणों में, सत्संग से। ऐसे नहीं कि बस 20 लाख दे दिया उसके बाद में परेशानी हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, मर्डर कर रहा है, या फिर लड़की को जला दिया गया। बहुत सारी चीज़ें आप भी देख रहे हो, और मैं क्या, हर कोई जानता है इस चीज़ को। या हम शादी करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, और मालूम पड़ता रिजल्ट क्या रहता है, तलाक होता है, अलग हो जाते हैं। मालिक के सत्संग के हिसाब से इतना दृढ़ विश्वास हम लोगों में है। और जो मेरी बहन है और जिसकी शादी हुई है, रमणी हुई है, मतलब वो दोनों ही परिवार सत्संगी हैं, तो ये गारंटी तो पक्की है कि ना डिवोर्स होना है, ना कोई मनमुटाव होना है, और ना ही कभी कोई एक पैसा मांग सकता है, ना ही कोई समस्या आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात होती है आज खुश और हमेशा खुश। 20 लाख 50 लाख दे के आज तो खुश है, लेकिन आने वाली गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो बड़ी बात यह है कि आज खुश और हमेशा खुश, ये शादी होती है। आपका? मोहित। अभी आपने शादी देखी, जो आपकी कौन लगती हैं जिसको शादी हुई थी अभी? दीदी। दीदी लगती हैं। कैसा लगा आपको ये शादी देख करके? अच्छा लगा। नमस्कार जी, सत साहिब जी। आपका क्या नाम है? मेरा ज्ञानेश दासी। आप लड़की की तरफ से, आप लड़की के कौन लगते हो? बुआ जी लगती हूँ मैं। तो ये जो आज शादी हुई है आपकी भतीजी की, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो आजकल समाज में नहीं मिलती हैं, तो ये इस शादी से आप सहमत हो? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हैं जी। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उनके ज्ञान के आधार से ये शादी हुई है। ना दहेज लेना है ना देना है। इतनी दहेज देते हुए भी बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज पूरे विश्व में ये बीड़ा उठा रखा है कि शादी लेना ना दहेज, भक्तों में ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? अरुण दास। आप बच्ची के कौन लगते हो जो शादी हुई है अभी? भाई। अच्छा, आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है? हाँ जी, मैं नाम ले रखा है 2012 से। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं MSc M.Ed अभी क्या कर रहे हो आप? टीचिंग। तो ये जो आपकी बहन की आज शादी हुई है और आपने देखा है, ये बहुत ही सिंपल शादियाँ हैं, इसमें फालतू का जो देखने को मिलता है। देखने में आ रहा है आप टीचर हो, पढ़े लिखे हो, फिर आप संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हो, ऐसा क्या? सर ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरा जन्म हुआ है ना, वो भक्ति में हुआ है। इससे पहले हम किसी और पंथ में थे, जय गुरुदेव में थे, उसके बाद में हम परमात्मा की शरण में आए। तो हमारे विचार भी वही हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है। बाजार में आपको कोई वस्तु मिल सकती है, चीज़ मिल सकती है, मगर खुशी जो मिलती है वो अंतरात्मा में मिलती है। वो अंतरात्मा एक विचार होता है, वो विचार किससे मिलता है? वो परमात्मा की शरण से मिलता है, बाहर नहीं है। नमस्कार बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? शैलेश। आप लड़की की कौन लगती हो? बुआ लगती हूँ। आपने भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है क्या? नहीं। तो आज जैसे आप शादी में आए हो, अपने पहले भी आपने कभी देखी है ऐसी? नहीं नहीं, पहली बार देखी है। आपने पहली बार देखी है, तो आपको अच्छा लगा या कैसा लगा वो आप बताएं। बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी। आप इस शादी से सहमत हैं? हाँ जी, खूब बढ़िया। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अम्बेड सिंह। आप कहाँ से हो? मैं राया मथुरा। आपने भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है क्या? नहीं ले रखी। आप लड़की के कौन लगते हैं? मामा जी। तो जैसे आपने आज देखा कि बिना दहेज रहित शादी, और कोई भी फालतू आडंबर नहीं, कोई भी इतनी डेकोरेशन नहीं जिसमें लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, और ना ही डीजे है ना ही कुछ है। तो ऐसी जो शादी है आपने पहले भी कहीं देखी है? ना, मैंने पहली बार ही देखी है और बहुत अच्छा लगा है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये लड़की के दादाजी हैं, यानी लड़की के पिताजी के पिताजी, बुजुर्ग हैं, और अभी सुनते हैं इनके विचार। नमस्कार जी, सर आपका नाम क्या है? बीजेंद्र दास। आप लड़की के कौन लगते हैं? वो पोती हमारी। अच्छा, अभी ये आपके सामने आपके पोती की शादी हुई, और बहुत ही सिंपल तरीके से हुई। हम सब ने भी देखा और आप भी यहाँ उपस्थित थे। आप इस शादी से सहमत हो? पूरी तरह सहमत है। जैसा कि आपने देखा, ये लड़की के परिवार वाले थे, जिसमें खुद लड़की, उनके पिताजी, माताजी और उनके भाई हैं।
ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और आपने इनके विचार देखे। संत रामपाल जी महाराज ने कितने कूट कूट के इनके अंदर अच्छे विचार भर रखे हैं और जो इन्होंने बताया या जो जवाब दिया आप सबने देखा। अभी हम लड़के पक्ष के विचार सुनते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास। आप कहाँ से हो? जी हम आगरा जिला से हैं। आप किस संत से नाम दीक्षा ले रखी है? हमने सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं एमए इन होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अभी देखने में आया है कि आपकी शादी हुई है यहाँ बुलंदशहर ज़िले से और इसमें कोई भी ऐसा आडंबर देखने को नहीं मिला जैसे दहेज से संबंधित है या जो फालतू का फिजूल खर्चा है। एक बहुत ही सिंपल शादी हुई है और इसमें कोई भी ऐसा डीजे वगैरह या जो भी मिलता है ज़्यादातर देखने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपने दहेज की डिमांड नहीं की क्या? जी नहीं, हमने दहेज की डिमांड इसीलिए नहीं, क्योंकि पहली बात तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे गुरुजी बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही महापाप हैं और मानव मात्र की अशांति का कारण है। दहेज लेना नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी दहेज रहित विश्व करना चाहते हैं। आप इस शादी से सहमत हैं? जी। ऐसा तो नहीं कोई दबाव के कारण आपने शादी की हो? जी नहीं, किसी दबाव के कारण हमने शादी नहीं की। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? प्रहलाद दास। आप लड़के के कौन लगते हैं? लड़के के पिता लगते हैं। आपने किस संत से नाम ले रखा है? संत रामपाल जी महाराज से ले रखा है। ठीक। तो यहाँ पे देखने में जैसे आया है, हम लोगों ने देखा है बहुत ही सिंपल शादी हुई है, सारा कुछ है। तो आप लोगों ने दहेज की डिमांड नहीं की या फिर लड़की वालों ने नहीं दिया या आप इसके खिलाफ थे? नहीं जी, एक ज्ञान के तौर पर नहीं लिया दहेज हमने। संत रामपाल जी महाराज का वो ज्ञान है इस धरती पर, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के तौर पर हमने कोई दहेज नहीं लिया। आपका पूरा परिवार इस शादी से सहमत है? हाँ जी, सहमत है पूरा परिवार। नमस्कार बहन जी। ससाए। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम गुड्डी देवी। आप लड़के की कौन लगती हैं? लड़के की मम्मी। आपने भी नाम ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से? ले रखा है। आप शादी से सहमत हैं? सहमत हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक छोटा सा बच्चा है, इसने भी संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा ले रखी है। छोटू क्या नाम है आपका? रंजल दास। अभी जो ये शादी हुई थी ये कौन लगते हैं आपके? चाचा जी। चाचा जी हैं आपके। आपको कैसा लगा शादी देख करके? अच्छा लगा। आप भी ऐसे ही करोगे शादी जैसे चाचा जी की हुई है?